जी, आज का टॉपिक जो है रेशो का टॉपिक है। रेशो वर्बल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तमाम कोर्सेज में जो है इसमें इसके क्वेश्चंस आते हैं। रेशो की सिंपल डेफिनेशन कंपैरिजन है, वैल्यू कंपैरिजन। रेशो कंपेयर्स वैल्यूज, दो वैल्यूज को जब कंपेयर किया जाता है उसको रेशो कहते हैं। रेशो सेज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर टू अनदर थिंग। एक चीज दूसरे के मुकाबले में क्वांटिटेटिव वाइज, मकदार के लिहाज से कितनी है। एक चीज दूसरे के लिहाज से कितनी है, कंपैरिजन किया जाता है, उसको रेशो कहा जाता है। वेरी सिंपल एग्जांपल इस वक्त आपके सामने है 3:1। तीन, जो ब्लू कलर है वो 3 है और जो येलो कलर है वो 1 है, तो 3:1 इसको बोलते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देयर आर 3 ब्लू स्क्वेयर्स टू 1 येलो स्क्वेयर्स। रेशो कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज। इनको बोलने का, इनको लिखने का जरा मुख्तलिफ तरीका है, दो जरा वो देख लीजिएगा। यूज सेमीकोलन टू सेपरेट द वैल्यूज 3:1, और वी कैन यूज द वर्ड टू, 3:1 रेशो, और राइट इट लाइक अ फ्रैक्शन 3:1। ऐसे तीन तरीकों से लिखी जाती है। 3.1, 3:1 एंड 3/1। ये तीनों तरीके रेशो लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, रेशो कैन बी स्केल्ड अप। देखें, जो फर्क है वो 3:1 का ही है। अब अगर ब्लू डबल हो जाए और येलो भी डबल हो जाए, रेशो रिमेन्स द सेम। हमारे पास 6 ब्लू बॉक्सेस हैं, 2 येलो बॉक्सेस हैं, पर रेशो सेम ही रहेगी। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 6 को तो 3:1 ही आएगा। ये 600 200 भी हो सकता है, ये 6 लाख 2 लाख भी हो सकता है, पर रेशियो रिमेन्स द सेम। Here are the ratio is also 3 blue squares to 1 yellow squares, even though there are more squares. The trick, the ratio is always multiply or divide the numbers by the same value. रेशियो को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, आप हमेशा सेम नंबर से इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अगर 4:5 है तो उसको 4:2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:10 हो जाएगा। आपने दोनों रेशियोज को, दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसको कहते हैं स्केल अप। ये स्केल अप हुआ है। 4:5 था, 4 को डबल किया, 5 को डबल किया, 8:10 हो गया। आप स्केल डाउन करना चाह रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4:5 दोबारा से आ जाएगा। ये जरा एग्जांपल समझें, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। रेशो का जो, रेशो समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो किचन में इस्तेमाल होती है। वो कैसे, वो देखते हैं। रेसिपी फॉर पैनकेक्स यूज 3 कप ऑफ फ्लोर एंड 2 कप ऑफ मिल्क। फ्लोर आटे को कहते हैं। एक पैनकेक है, छोटा सा जो पैनकेक बनता है, उसको बनाने के लिए 3 कप मैदा समझ लें और 2 कप दूध का इस्तेमाल होता है। तो रेशो ने बता दी है कि मैदे की और दूध की जो रेशो है वो है 3:2। टू मेक पैनकेक्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वी, लॉट कहते हैं बड़ी तादाद की, वो लॉट ऑफ मनी नहीं है, वो भी हर एक चीज होती है। लॉट कहते हैं बड़ी तादाद ऑफ पीपल वी माइट नीड 4 टाइम्स द क्वांटिटी, सो वी मल्टीप्लाई द नंबर 4। हम, ये तो एक पैनकेक है ना, हम 4 पैनकेक बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करना है, सिर्फ आपने, रेशो सेम रहेगी, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 3 कप के बजाय 12 कप डाल देने हैं मैदे के। आपने 2 कप के बजाय 8 कप डालने हैं। अब आप जो पैनकेक बनाएंगे वो 4 लोगों के लिए बना सकते हैं। यही रेसिपी थ्रू आउट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, कुकिंग इंडस्ट्री में, ये जो कैटरिंग वाले होते हैं, शादी के खाने, यहाँ पर हर जगह यही रेसिपी चलती है। दैट इज द रीजन आप कुक को कहें कि 50 बंदों का खाना बना दो, 500 का बना दो, 5,000 का बना दो, टेस्ट रिमेन्स द सेम। आप
पाकिस्तान में किसी भी जगह मैकडोनल्ड चले जाएं, उनके जो बर्गर की पैटी होगी, चिप्स होगी, टेस्ट रिमेन्स द सेम। व्हाई? दे फॉलो द रेशो ऑफ रेसिपीज। हर जगह ऐसे ही होता है। जितने भी मशहूर मशहूर ब्रांड है, बल्कि मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, शेफ के पास जो रेसिपी होती है, ये उसका समझें सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। वो कहते हैं शेफ जान दे देगा, रेसिपी नहीं देता। तो इसीलिए रेसिपीज लीक नहीं होती। आपने देखा होगा KFC जैसा चिकन कोई और कुछ नहीं बना सकता। क्या रीजन है? इतना बड़ा ब्रांड, इतना दुनिया तरक्की कर गई है, KFC जैसी आपको कहीं फ्राइज नहीं मिलेंगी जो उसका चिकन फ्राइज है। सेवर आपने फूड सुना होगा, जो फेमस फेमस आप चीजें सुनते हैं, वो क्यों नहीं कोई और जैसा बना सकता? टेस्ट क्यों डेवलप नहीं कर पाता? द रीजन बिहाइंड इट, रेशो। मसाले किस निस्बत से, किस रेशो से मिक्स किए गए हैं, किस निस्बत से वो ऑयल में चीजें मिक्स करते हैं, ये सारी की सारी रेसिपी जो है रेशोज की बेस पे ही बनती है। केमिकल इंडस्ट्री में चले जाएं, पेंट्स बनते हैं, अच्छा पेंट, बुरा पेंट। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उस वक्त रेत और बजरी और सीमेंट का मिक्सचर, वो भी रेशो होता है। ये सारी की सारी चीजें पॉलिश कराते हैं लकड़ी के ऊपर, उस वक्त भी रेशो चल रही होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं रेशो की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो इज पार्ट टू पार्ट, पार्ट टू होल। ये दोनों चीजें हम समझेंगे, ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद रेशियो का टॉपिक खत्म। फॉर एग्जाम्पल, सो फॉर हैव बीन पार्ट टू पार्ट। अभी तक जो हम रेशियो पढ़ रहे थे, दूध की और मैदे की, ब्लू की और येलो की, ये पार्ट टू पार्ट थी। दो पार्ट है ना, एक ब्लू पार्ट है, एक येलो पार्ट है। दो पार्ट है, एक मैदे का पार्ट है, एक दूध का पार्ट है। दो पार्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे, इसको पार्ट टू पार्ट कहा जाता है। होल के केस में क्या करते हैं? होल के केस में हम टोटल को, 2 कप दूध, 3 कप आटा, तो टोटल कितने कप इस्तेमाल हो रहे हैं? 5। तो जब हम किसी चीज को 5 से कंपेयर करेंगे कि अच्छा भाई टोटल कप तो डलने हैं 5, जिसमें से 3 किसके हैं? मैदे के हैं। टोटल कप तो डलने हैं 5, जिसमें से 2 कप किसके हैं? दूध के हैं। इसको पार्ट टू होल कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देयर आर डैश टीम मेंबर्स, डैश आर बॉयज एंड डैश आर गर्ल्स। आपके सामने एक पिक्चर आ रही है। सबसे पहले तो आप काउंट करेंगे, देयर आर डैश टीम मेंबर्स। हाउ मेनी टीम मेंबर्स? प्लीज टाइप इन चैट। जी, 15 टीम मेंबर्स मौजूद हैं। हाउ मैनी और बॉयज, बॉयज कितने हैं? 10 बॉयज। चलें, किसी को 11 बॉयज भी लगते हैं, होता है, कोई मसला नहीं है। अब यहां से हम समझते हैं कि पार्ट टू पार्ट क्या है एंड पार्ट टू होल क्या चीज है। पार्ट टू पार्ट, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज, याद रखिएगा जो नाम पहले बोला जाए, बॉयज टू गर्ल्स, उनकी तादाद भी पहले लिखी जाएगी, उनकी रेशियो भी पहले लिखी जाएगी। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 10:5 और 10/5। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 5:10 और 5/10। ये पार्ट टू पार्ट है, दोनों को बॉयज एंड गर्ल्स को कंपेयर किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्ट टू पार्ट रेशियो। नेक्स्ट देखें, द रेशियो ऑफ बॉयज टू ऑल टीम मेंबर्स। अब बॉयज को टोटल टीम से कंपेयर किया जा रहा है, दैट इज 10:15 और 10/15। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू ऑल टीम मेंबर इज 5:15 और 5/15। मुझे आखिरी बताइएगा, इसको हम सिंप्लीफाइड करें, स्केल डाउन करें, तो क्या रेशियो बनेगी? गर्ल्स की
ऑल टीम मेंबर्स क्या रेशो बनती है? व्हाट इज द रेशो ऑफ गर्ल्स टू ऑल टीम मेंबर्स? गर्ल्स टू ऑल टीम मेंबर्स जी 1:1 आपके पास बनेगी 1:3। देखें ये डिवाइड हो गया 1, 5 से डिवाइड किया 1, 5 डिवाइड किया 3, तो 1:3 इसकी मिनिमम बनेगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज? अब आपने पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू होल का कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रखना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज? ऑरेंजेस टू स्ट्रॉबेरीज फ्रूट है, फ्रूट में से दो पार्ट हैं, एक ऑरेंजेस का एक स्ट्रॉबेरीज का, तो 3:4 इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू ऑरेंजेस? 4:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू टोटल फ्रूट? ऑरेंज 3 है, टोटल फ्रूट कितने हैं? 7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रॉबेरीज टू टोटल फ्रूट? टोटल ऑरेंज फॉर स्ट्रॉबेरीज 4 हैं और आपके पास 7 आ गया। नेक्स्ट, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। इन द फॉलोइंग डायग्राम, अच्छा ये देखें बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इन सवालों में देखिएगा छोटी छोटी कंफ्यूजन हैं जिनको आपने समझना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंज स्क्वेयर्स टू वाइट स्क्वेयर्स? ऑरेंज स्क्वेयर टू वाइट स्क्वेयर, फौरन आपके माइंड में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये पार्ट टू पार्ट है या पार्ट टू होल है। दिस इज पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू होल। क्या है ये? पार्ट टू पार्ट और पार्ट टू होल। ऑरेंज स्क्वेयर को व्हाइट स्क्वेयर से कंपेयर किया गया, इसका मतलब टोटल तो नहीं आएगा, टोटल तो नहीं आएगा। पहले ऑरेंज स्क्वेयर लिखने हैं आपने, फिर आपने व्हाइट स्क्वेयर लिख देने। ऑरेंज स्क्वेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 आर द ऑरेंज स्क्वेयर। बाकी आपको पता है टोटल 16 है, तो बाकी 11 बचे। तो राइट ऑप्शन इज बी इज द राइट ऑप्शन। अब आप में से शुरू में एक ने जवाब दिया है 5:16, तो उसने मैंने ठीक जल्दी में दे दी, लेकिन पार्ट टू पार्ट के कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, ये जवाब गलत है। 5:11 इज द राइट आंसर। In the following diagram, what is the ratio of green balls to red balls? Green ball to red ball. जी चलें जी, एक आगे गलती, दो गलतियां, और कौन गलती करेगा? अभी तक दो लोगों ने गलत जवाब दिया है। अभी तक दो लोगों ने ही गलत जवाब दिया है जी। जिन्होंने गलत जवाब किया उन्होंने क्या मिस्टेक किया है? अच्छा एक और आ गया गलत वाला। देखें, रेड बेशक तस्वीर पहले बनी हुई है, लेकिन लिखा क्या हुआ आपने ये देखना है, ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स। तो ग्रीन की रेशो पहले आएगी, दैट इज 5, और रेड बॉल्स की रेशो बाद में आएगी, दैट इज 6। तो राइट आंसर इज 5:6, ऑप्शन डी। A class of 32 students has 12 girls. What is the ratio of girls to boys? सबसे पहले आपने दोनों की तादाद देखनी होती है। उसने आपको टोटल बता दिया, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 32, लड़कियां कितनी हैं 12, तो बॉयज कितने हुए 20। अब आपसे पूछ क्या रहा है, गर्ल्स टू बॉयज, तो पहले 12 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे, पहले 12 लिखेंगे फिर 20 लिखेंगे। जब 12 और 20 लिखेंगे तो उसको सिंपलीफाई करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो 3:5 इज द राइट आंसर। देखने में क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि आप लिखेंगे गर्ल्स, रेशियो बॉयज ही पूछा हुआ ना,
तो गर्ल्स कितनी है बताया हुआ 12, बॉयज कितने हैं 32 में से अगर 12 गर्ल्स हैं तो बाकी बॉयज ही हुए, ये आपके पास आ गया। सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे दोनों को, अगर होता होगा सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3:5 इज द राइट आंसर। Jim can run a mile in 5 minutes and 50 seconds. John can run a mile in 6 minutes and 40 seconds. What is the ratio of Jim's time to John's time? सबसे पहले दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरा जो वेट है वो 160 पाउंड है और आपका जो वेट है वो 75 केजी वेट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आपके वेट को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे, या मेरे वेट को केजी में कन्वर्ट करेंगे फिर काउंट करेंगे, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको जो टाइम दिया हुआ है वो माइल 6 मिनट्स एंड 40 सेकेंड है, या तो सारे क्वेश्चन को मिनट में कन्वर्ट कर लें या सारे क्वेश्चन को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, फिर ही कंपेयर कर सकते हैं ना। तो सेकंड में करना आसान है, क्यों? जिम कैन रन अ माइल इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब कितने सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट का मतलब 300 एंड 50, 350 सेकंड हो गया। जिम जो है वो 350 सेकंड में माइल कवर करता है। जॉन जो है वो 6 मिनट प्लस 40 सेकंड, 6 मिनट का मतलब क्या है? 360 सेकंड, 360 में 40, 400, 350 रेशो 400, स्केल डाउन करना होता है। 350 रेशो 400 किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर आ जाए? 5 से डिवाइड करेंगे तो 7:8 आपके पास आ जाएगी। दोबारा देख लें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 5 मिनट्स हैं, ये 5 मिनट्स मतलब 300 प्लस 50 सेकेंड, 300 सेकेंड, यहाँ पर 360 सेकेंड प्लस 40, ये आपके पास 350 हो गया, ये आपके पास 400 हो गया। इसको इसको 50 से आप डिवाइड कर दें, आपके पास 7:8 आ जाएगा, एंड 7:8 इज दिस वन। ये स्किप कर दें। जी, एंगल से रिलेटेड भी पीएफ में और पीएन में जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभार एकेडमिक में भी आ जाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है ही सही। एंगल हमेशा ए ओ सी का मतलब है ये वाला एंगल। उसके बाद आपके पास आया हुआ है ए ओ बी, ए ओ बी, सॉरी मैंने पहले गलत लिख दिया, ए ओ बी ये वाला एंगल है, ये वाला। और ए ओ सी ये एंगल है, और ये एंगल का निशान गलत है, अगर ये राइट एंगल है तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, ए ओ सी ये उसने बताया हुआ है आपको कि इनकी जो रेशो है 2:3 है। व्हाट इज द साइज ऑफ एंगल बी ओ सी? ये आपको गिवन है, इसकी रेशो बताई हुई है, इसकी रेशो बताई हुई है, बी ओ सी, ए ओ बी। अब आपने बी ओ सी का बताना है वो कितना एंगल है। जी, टाइप योर आंसर्स। दोबारा देख लें, ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल है 2:, बी ओ सी, बी ओ सी 2:3। रेशो में बताइए, ये हम सबको मालूम है कि ये एंगल कितना है, ए ओ सी एंगल कितना है, राइट एंगल। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री। तो 90 में से
2 से ये है, 3 से ये है, तो हमेशा इस तरह केस में दोनों को आप प्लस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 90 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास क्या आएगा जी 90 को 5 से डिवाइड करें, क्या आएगा, 90 को 5 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, व्हाट विल बी द आंसर? 18, 18 नहीं आता, हाँ ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई 2 करें 36 आ जाएगा, ओके 36, तो ये आपके पास हो गया 36। उसके बाद 90 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 18, 18 मल्टीप्लाई 3 54, तो ये आपके पास 54 हो जाएगा, दिस वन 54। तो आपके पास, अब वो पूछ क्या रहा है आपसे, BOC, ये एंगल पूछ रहा है, एंड दैट इज 54। कोई इतना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ रेशो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको, राइट एंगल, इन चीजों को पता होना चाहिए, बाकी तो सवाल सिंपल है। बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही अगला सवाल है। AOC is the straight line and the ratio of angle is AOC. AOC is a straight line. Straight line हो तो एंगल कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल कौन सा होता है? जी गुड राव अमान, आपका जवाब ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल कौन सा होता है? एहसन हुसैन, स्ट्रेट लाइन हो, बाकी लोग, फैजान गुड, स्ट्रेट लाइन हो तो एंगल कौन सा होता है? जी एंगल होता है 180 एंगल, 180 डिग्री, 180 एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो ये तो हमें वही चीज पता लगी जो पिछले सवाल की थी। अब उसने बताया है AOB, AOB 4, और फिर बताया BOC 11, सेम वही चीज है, 180 डिवाइड बाय 15, 180 डिवाइड बाय 15 जी, 180 को डिवाइड बाय 15 करेंगे तो क्या होगा, जवाब क्या आएगा? 118 डिवाइड बाय 15 क्या आता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 48। कौन सा एंगल आएगा 48? ये वाला 48, और उसके बाद फिर आप करेंगे ये वाला 11 वाला, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 132, तो ये आ गया 132, तो 48 एंड 132 180 हो गया। जवाब आपके पास क्या पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है, बस, और उसमें कुछ भी नहीं। ये थे टोटल, जरा एक फास्ट रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बाद में लेट आया था। ये यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, रेशोज क्या होती हैं, स्केल अप कैसे होती हैं, पार्ट टू पार्ट क्या है, पार्ट टू होल क्या है, ये चीज़ पढ़ी। उसके बाद हमने छोटी सी एग्जांपल की पार्ट टू पार्ट को, पार्ट टू होल को समझने के लिए। उसके बाद हमने ये डायरेक्टली क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन में आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सी चीज़ पहले लिखी हुई है बाद में लिखी हुई है, उसके मुताबिक ही जवाब देना है। और पार्ट टू पार्ट, पार्ट टू होल को हमेशा कंसिडर करना है, आपका जवाब कभी भी गलत नहीं होगा। ये जो सवाल है ये एक्चुअल आपके एग्जाम में इससे मिलता जुलता हमेशा सवाल आता है, ये रेशो के केस में, वरना समटाइम परसेंटेज के केस में भी आ जाता है। ये यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ आपने ये सीखा कि आपने यूनिट सेम करना होता है अगर कंपेयर करनी हो, सब डाटा को पॉइंट्स में मिनट्स में ले जाएं, या सब डाटा को सेकंड में ले जाएं। ये एंगल्स हैं, एंगल्स के वैसे भी PMA के एकेडमिक में क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेस देन 90 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, ये सारी की सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये था हमारा रेशो का क्वेश्चन। कल आप लोगों को एक मेगा नॉन वर्बल टेस्ट दिया गया था,
उसका फीडबैक काइंडली आप में से कोई बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड, किस किसने अटेम्प्ट किया और क्या स्कोर किया? जी राव अमान, जरा फीडबैक दीजिएगा, कैसा रहा टेस्ट? हसन हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर टेस्ट तो बहुत अच्छा था सर, अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम। और सर बहुत प्रैक्टिस जो हुई बहुत अच्छी नॉन वर्बल की। जो चलो स्कोर था सर वो 75 पॉइंट समथिंग था, लेकिन सर उसके अंदर कुछ ऑप्शन गलत लग रहे थे जो ठीक है, चले होंगे वो, इमेज हो वाले सकता ना। है, मैं कोई श्योर नहीं हूँ, मे बी देयर मैंने मिस्टेक्स। स्क्रीनशॉट लिए हैं सर, वो मैं आपको सेंड चले करूंगा, उनसे फिर चेक आप कर, बता दीजिए। ठीक है जी। हसन हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अच्छा था, वो एंड पे जो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन था ना, वो ज्यादा बेस्ट लगा मुझे। कौन सा ऑप्शन, सर्टिफिकेट वाला? जी सर्टिफिकेट वाला। हाँ वो और आप, परसेंटेज अच्छा वो मेरी 76.5 थी। काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट दिया हुआ था, उस स्क्रीनशॉट की। ओ बच्चा, सॉरी, वो काफी लोगों ने ना स्क्रीनशॉट दिया था, उस पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करें, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें थी, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। जी ऐसा नहीं कराम। जी सर, कल जो टेस्ट था बहुत अच्छा था सर। ऊपर टाइम भी जारी था, तो नीचे हम टेस्ट दे रहे थे तो टाइम का प्रेशर था, ऐसे लगा कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो बहुत कुछ हम उसमें सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। चलें, चलें, ठीक है। ये एक अपडेटेड वर्जन था, इससे ये पहले आप जो पुराने स्टूडेंट ने देखा होगा, ये टेस्ट जो है वो नहीं लिया और गया सर आपसे। ये इसी तरह टेस्ट सर दोबारा 2-3 दिया करे सर, जी इसके जी जरूर, इंशाल्लाह। अब इससे अगला बहुत। हम अगला हम एक जबरदस्त किस्म का कहूट खेलते हैं, 90 क्वेश्चंस का कहूट, वर्बल का। ये टाइम ठीक का है, प्रेशर सर जब होता है तो इंसान बहुत कुछ सीखता है सर। जी जी जी। तो कहूट एक दो में प्लान करते हैं 90 क्वेश्चंस का। तो ये एक सारे के सारे नए क्वेश्चंस ऐड किए गए थे, क्योंकि नॉन वर्बल की आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो कल आप लोगों ने मेरे से 162 नॉन वर्बल्स किए, और सारे वाटर इमेज, मिरर इमेज, और सारे ये वाले क्वेश्चन थे। जिसने नहीं अटेम्प्ट किया काइंडली वो जाकर अटेम्प्ट कर ले, अभी ओपन है टेस्ट। चलें, नेक्स्ट आप लोगों से मुलाकात होगी हसन हारून जी कल की क्लास में। सर मैं कहना चाह रहा था कि वर्बल का भी ऐसे ही एक और टेस्ट बनाया जिसमें न्यू क्वेश्चन हो, और एकेडमिक का भी। असल में वर्बल, मैं पता है मेरी तो बहुत ज्यादा नजर होती है, ये मैं तो बैठा होता हूँ, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, घात लगा के, कि कोई स्टूडेंट आके मुझे बताया सर आज क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। तो फिलहाल वर्बल में तो क्वेश्चन चेंज हुए नहीं। तो अब मैं, ठीक है, पुराने से ही बना लूंगा, चेंज कर लेते हैं, कोई नया बनाते हैं। खैर कहूट आपके साथ कमिटमेंट है, जल्द इसकी कमिटमेंट जो सर कहूट है वो। एकेडमिक में चेंजिंग आ रही हैं, पता चल रहा है स्टूडेंट से। एकेडमिक्स में भी कोई इतनी ज्यादा खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं है, सवाल रिपीट ही हो रहे हैं, मुझे पता ना, कोई अगर है तो प्लीज आप रिपोर्ट जरूर किया करें, मुझे जरूर मैसेज किया करें अगर आपको लगे, ताकि। चलिए, मैंने वो दानिश हमारी क्लास से था, उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि पाकिस्तान के कितने रकबे पे पहाड़ है, कितने रकबे पे दरिया है, कितने रकबे पे सहरा है, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, हाँ ये डिफरेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, ये देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अस्सलाम 9 वालेकुम बजे सर। जो क्लास है उसमें इंशाल्लाह हम कहूट करेंगे, छोटा सा, ठीक है, पाकिस्तान हेलो। के पासिस के बारे में। जी जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल वाला टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ना सर उसमें कुछ ऑप्शन गलत रख गए थे। वो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, हो सकता है डाटा एंट्री पॉइंट में कुछ चीज़ें मिस्टेक हुई है, चेक कर। क्या सर वो अभी भी ओपन है टेस्ट कल वाला? जी ओपन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाकी ये जो क्लास है ये मैं हो सकता है ग्रुप्स में भी बच्चों के साथ शेयर करूं, अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो रजिस्टर्ड कर ले। पीएन कैडेट ओपन है, लेडी कैडेट ओपन है, और पीएमए 151 की तैयारी भी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई बैच तो होता नहीं है, आपको पता है हर वक्त क्लासेस चल रही होती हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। बाकी आप लोगों के साथ अभी 8:15 हुए हैं, थोड़ा सा लेट होगी क्लास आज, मे बी 10:15 या 10:30 होगी जरूर। कहूट होगा एक छोटा सा, पाकिस्तान से रिलेटेड, आपके पीएम एकेडमी से रिलेटेड ही हैं क्वेश्चंस। 10:15 या 10 बजे की कमिटमेंट आपसे पक्की है। मैं जरा अभी बाहर जा रहा हूँ, तो वापसी पे आके इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करते हैं। 10:15 बजे कहूट होगा, मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।